subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the DNL configuration or DNL nomenclature. I will also discuss about the DESes and wedges and Fischer projection. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के कुछ और टॉपिक के बारे में। खासकर हम बात करेंगे DLN कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे आपकी जो प्रोजेक्शन स्टाइल है आपके किसी भी कंपाउंड्स का, चाहे बात करें हम लोग वेजेस डिसेस के बारे में, इसको हम आपके फ्लाइंग एंड वेजेस भी बोलते हैं, या फिर हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, किस तरह से हम किसी भी आपके कंपाउंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, खासकर स्टीरियो आइसोमरिज्म को लेकर। एंड इफ यू वांट टू वॉच मी प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में, मीन्स हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं ये कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव है। वो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या लीवो रोटेटरी होंगे। मीन्स वो कंपाउंड्स या तो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेस्ट्रो या पी प्लस साइन से डिनोट करते हैं, या फिर अगर वो कंपाउंड्स आपके पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं आपके लीवो या फिर माइनस साइन से हम डिनोट करते हैं। तो लेकिन एक्चुअली में बात करें कि हम स्ट्रक्चर को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। वो आपको प्रैक्टिकली कंपाउंड्स को लेकर पोलरीमीटर की हेल्प से ही आप जान पाओगे। तो उसको समझने के लिए या उसको के अलावा हम बहुत सारे और नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग कैपिटल डी कैपिटल एल की। स्मॉल डी और स्मॉल एल आपके डेक्स्ट्रो और लियो के लिए है, कैपिटल डी और कैपिटल एल एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। उसके अलावा हम आर एस सिस्टम, आर और एस भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आने क्लासेस में, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको समझने से पहले, इनको पढ़ने से पहले, इन नोमेनक्लेचर को जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करते हैं, आपके बुक में देखे होंगे, वो इस स्टाइल में होते हैं या फिर इस स्टाइल में होते हैं। तो इन स्टाइल का, ये जो आपके प्रोजेक्शन का स्टाइल है, रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है, उसको समझना पड़ेगा हम किस तरीके से है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या उनके सिस्टम होंगे। फिर हम बात करेंगे डी और एल के बारे में। सो बात करें हम लोग प्रोजेक्शन की, तो पहला है आपका वेजेस, डेसेस, या फिर सेकेंड है आपका फिशर प्रोजेक्शन। सो अगर हम बात करें फर्स्ट की, वो है आपका वेजेस और डेसेस। एक तरीके से आपके किसी भी कंपाउंड्स को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर द किरेल और ए कैरल कार्बन एटम। तो इसमें हम किरेल कार्बन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक किरेल कार्बन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, बुक्स में आप देखे होंगे। तो बेसिकली बात करें हम इनकी मीनिंग्स की, तो जो भी आपके डेसेस फॉर्म में या फ्लाइंग फॉर्म में होगा, इसको हम वेजेस एंड फ्लाइंग भी बोल सकते हैं या फ्लाइंग एंड वेजेस भी बोल सकते हैं। अलग बुक में अलग लिखा होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक तरीके से ये जो आपका है डेसेस फॉर्म में है, वो आपका फ्लाइंग है, जो कि इनर साइड या फिर बिलो द प्लेन, प्लेन के बिलो होगा या आपके इनर साइड पे होगा, ठीक है। जैसे कि बात करें हमारा ये एक प्लेन है, तो अगर इस साइड है, अंदर की तरफ है आपका बॉन्ड, अंदर की तरफ प्लेन के, तो एक तरीके से वो डेसेस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाहर की तरफ है, इस तरफ आपके प्लेन के, तो वो आपके वेजेस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका आउटर साइड है या ऑफ द प्लेन है, ठीक है। जैसे कि हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर नहीं है, एक तरीके से आपका हम एक शो करने के लिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ये दिखाई देता है। तो सपोज़ ये इस तरीके से आपका है, ठीक है। देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से है, मतलब ये जो आपका ये जो दो हैं बॉन्ड हैं जो कि सॉलिड लाइन पे है, फुल लाइन पे हैं, वो आपके प्लेन में हैं, ठीक है, इस कार्बन एटम के प्लेन पे हैं, एग्जैक्ट प्लेन पे हैं। और इस कार्बन एटम के आपके जो वेजेस हैं, सॉरी डेसेस हैं, जो आपका ग्रीन कलर का है हाइड्रोजन, वो आपके इन साइड पे है, और आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपके आउटसाइड पे है। तो ये एक तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है आपके 3D स्ट्रक्चर का वेजेस फॉर्म पे या डेसेस फॉर्म पे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब इसको अगर हम मिरर इमेज की ओर लें, अगर हम इसको मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। मतलब हम दिखाएंगे कर, तो ये हो गया उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज आपके इस वाले कंपाउंड्स का,
ठीक है, ये आपका मिरर इमेज है, ये आपका कंपाउंड ये है और ये कंपाउंड ये है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज है। ठीक है, जिस पे आपका एक जो आपका डेसेस है वो इनसाइड है, अंदर की ओर है प्लेन के, और जो हाइड्रोक्सी वो सॉलिड लाइन पे है, वेजेस पे है, वो आपके किस पे है, आउटसाइड द प्लेन है। और जो आपका फुल लाइन है वो एक तरीके से इन द प्लेन है, वो प्लेन पे ही है। तो ये आपका बेसिक थिंग्स हैं आपके वेजेस एंड डेसेस का। अब बात करते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन की। तो अगर हम इस चीज़ को हम एक सिंपल 2D स्ट्रक्चर में डिफाइन करें तो उसके लिए है आपका फिशर प्रोजेक्शन। मीन्स फिशर प्रोजेक्शन इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड्स बेसिकली फॉर द क्रियल कार्बन एटम। ये जो फिशर प्रोजेक्शन है वो हम बेसिकली क्रियल कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स को ही हम शो करते हैं, जिसमें हम इस तरीके से दो हॉरिजॉन्टल या फिर एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। तो इसका कहना ये था कि जो भी आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दो लाइन पे अगर जो भी इंटरसेप्ट हुआ, इंटरसेप्टल पोजीशन को हम बोलते हैं क्रियल कार्बन। ये जो आपका इंटरसेप्ट पोजीशन है वो है आपका क्रियल कार्बन। इसलिए कभी देखोगे आपने जब भी हम बात करते थे तो इस तरीके से हम करते थे। तो ये आपका 3D रिप्रेजेंटेशन है, 2D रिप्रेजेंटेशन है आपके किसी भी कंपाउंड्स का। हम बात कर रहे थे टार्टरिक एसिड को लेकर, लैक्टिक एसिड को लेकर, ग्लूकोज को लेकर, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो आपके क्रियल कार्बन्स होंगे। ठीक है, क्लियर। ये जो आपके वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इज प्रोजेक्टेड टू द बिलो द प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज प्रोजेक्टेड टू द अबव द प्लेन। अब वो कैसे होगा हम देखते हैं। ठीक है, तो आपके फिशर प्रोजेक्शन का कहना यह था कि हम इन बॉन्ड्स को जो हैं आपके 2D पे, एक हॉरिजॉन्टल पे एक वर्टिकल पे कर सकते हैं। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जो बॉन्ड होंगे आपके इस क्रियल कार्बन के ऊपर और नीचे, वो एक तरीके से आपके प्लेन के बिलो होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे वो आपके बॉन्ड होंगे वो आपके प्लेन के ए होंगे, इस तरीके से। इसके आप देख सकते हैं, अगर हम इस कार्बन एटम को आपका एक सिमेट्रिक एक तरीके से प्लेन मान लें तो इस प्लेन के, आप दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, तो इस प्लेन के आपके क्या हैं, वर्टिकल लाइन बिलो पे हैं, और ये जो आपका प्लेन के जो आपके दो हॉरिजॉन्टल लाइन हैं वो एबव पोजीशन पे हैं। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस फर्क इतना था कि ये इस तरीके से हम फिशर प्रोजेक्शन में ये जो कंपाउंड था वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इनसाइड, ये आपके प्लेन और ये आपके आउटसाइड। अब इसमें जो है हम जस्ट इसको इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो आपका ये बिलो, ये एबव। अब होता क्या है हम देखते हैं इसको डिटेल में। अगर हम आपको बात करें कि हम फिशर प्रोजेक्शन से आपके वेजेस एंड डेसेस से 3D से आपके 2D में लाएं, क्योंकि अगर हम D और L सिस्टम को हम सीखना चाहते हैं या R एंड S सिस्टम को सीखना चाहते हैं तो हमको जो है इन फिशर प्रोजेक्शन जो डेसेस और वेजेस प्रोजेक्शन है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन उसको अगर हम कन्वर्ट कर लें किसी तरीके से आपके डेसेस एंड वेजेस में तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है DL को क्लासीफाई करना या फिर RS सिस्टम को क्लासीफाई करना। इसका सिंपल सा रूल है, सपोज जैसे कि आपका ये आपके कंपाउंड्स है, इसको हम अगर देखें हमारी ओर से तो जो आपका ये जो H ग्रुप है वो आपके प्लेन के इस तरफ है, कहाँ है, राइट साइड पे है, और जो सॉलिड लाइन है वेजेस है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपके प्लेन के लेफ्ट साइड पे है, मतलब इस तरफ दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, इसलिए जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है H ग्रुप है वो आपके राइट साइड पे है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपके लेफ्ट साइड पे है। क्लियर है। तो इस तरह के जैसे कि हमने कहा, आपको बताया था कि ये इस तरीके से अभी आपको शो हो रहा होगा। क्लियर है, ठीक। ये इनसाइड, ये हमारे हम देखेंगे तो इसको राइट साइड या आपके लेफ्ट साइड। अब इसको हम इस तरीके से घुमा देते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे है और आपके जो H ग्रुप आपके राइट साइड पे है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके किस तरह है, लेफ्ट साइड पे है। तो इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे वेजेस से फिशर में। जो भी आपके सामने से देखेंगे तो राइट दिखेगा तो आपको राइट लिखना है, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं अच्छे से। क्लियर है, ठीक। क्योंकि ये आपके किधर है, अगर हम सामने से इसको लुकअप करेंगे आपके राइट साइड पे है इसलिए राइट साइड, या आपके लेफ्ट पे है तो लेफ्ट साइड। क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से हम
वेजेस डिशेस को जो 3D है उसको हम 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मिरर इमेज को। तो मिरर इमेज इसका ऐसा होगा, इस तरीके से, ये आपका H है, ये आपका OH है। तो एक तरीके से आप इसकी बात करें तो इधर आपके हाइड्रोजन है और इधर आपके क्या है, हाइड्रोक्सी है, ठीक है। तो इसको अगर हम जो हैं जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में लें इस तरीके से, ठीक है, हाइड्रोजन आपके किधर है, आपके लेफ्ट साइड है, हाइड्रोक्सी कहाँ पे है, आपके राइट साइड पे है। तो इसको हम अगर इस तरीके से रोटेट कर दें, ठीक है, एक नॉर्मल उस पर, तो आप देखोगे कि जो आपका दो जो वर्टिकल लाइन है, जो एक प्लेन में था वो आपके बिलो है, ये एबव है। आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपके राइट साइड पे है, जो OH ग्रुप है वो आपके लेफ्ट साइड पे है। इसीलिए हम जब लुकअप करते हैं तो जो हमारे लेफ्ट में होगा उसको लेफ्ट साइड में, जो हमारे राइट पे होगा उसको राइट में। सिंपल सा है इसमें भी आपका, क्लियर। बाकी जो दो हैं आप ऊपर वाले को ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे कर दीजिए, आप एक वर्टिकल लाइन पे। तो इस तरीके से हम 3D को 2D में कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग DL सिस्टम के बारे में। D और L, कैपिटल D और कैपिटल L, उसमें 2-3 चीज़ें रूल्स हैं, हम बात करेंगे 1 बाय 1। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपका मतलब अगर हम कंपाउंड को देखें तो आपके जो टॉप पे हमेशा हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप। जो D और L सिस्टम है बेसिकली आपके शुगर्स हैं, ग्लूकोज हैं, पेंटोज हैं, राइबोज हैं, इथ्रोज हैं, थ्रियोज हैं, इन पे अप्लाई होता है। या आपकी जो एसिड्स हैं, टार्टरिक एसिड हैं, लैक्टिक एसिड्स हैं, या फिर आपके एमिनो एसिड्स हैं, इन पे ये अप्लाई होता है। तो उसमें जो आपके जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, बात करें ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप की, तो अब इन देखोगे इनमें केवल जो हैं आपके ये 3 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका एसिड है, ये एल्डिहाइड कीटोन है, ये आपके एल्कोहल हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप की तो ये आपके हाईली ऑक्सीडाइज्ड हैं, मतलब ठीक है, ये आपके जो टॉप है ये हाई और ये लो। तो पहला आपको जब DL सिस्टम देखना पड़ेगा, जानना चाहते हैं, तो पहला आप क्या करेंगे कि हमेशा जो है ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऊपर की तरफ होना चाहिए और आपके जो नीचे की तरफ है इससे कम वाले हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होना चाहिए। इस केस में CHO ऊपर है, CH2OH नीचे ही है, तो कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी एटम की। अगर शुगर्स हैं, एसिड्स हैं, तो उस केस में आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखेंगे। अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है तो उस केस में खासकर एमिनो एसिड के केस में एमिन्स ग्रुप होंगे NH2। तो आपको NH2 के ग्रुप को देखना है कि वो किस साइड पे है, वो लेफ्ट पे है या राइट पे है। तो पहले आप अरेंज कर लीजिए ऑक्सीडाइज लेवल पे, ये आपको टॉप में है, ये है। फिर आप क्योंकि आपका जो नॉमेनक्लेचर है वो हमेशा टॉप से 1 होना चाहिए, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ये आपका 1, ये 2 और ये 3 नंबरिंग करेंगे, यही ऐसे ही करेंगे। अब देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहाँ पर है, वो आपके राइट साइड पे है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे है तो क्या होगा, D होगा। तो इसलिए ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होगा, D ग्लिसरल्डिहाइड होगा। हम बात कर रहे थे ग्लिसरल्डिहाइड के एग्जाम्पल को लेकर, तो ये हो गया आपका D। अब जाहिर से बात है ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है। तो इसमें भी आपका CHO ऊपर है, CH2OH ऊपर है, कोई इशू नहीं है इस पर। मिरर इमेज है तो हमेशा D का L होगा, जैसे कि डेस्ट्रो का लियो था, D का L था, R का S होगा। सेम आपकी D अगर वो D है तो ये क्या होगा, L होगा। तो अल्टीमेटली L में क्या रखेंगे आप कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का पोजीशन है वो आपके लेफ्ट साइड पे होगा, क्लियर। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, फिर हम बात करते हैं और कुछ आपके रूल्स होंगे, सीक्वेंसेस होंगे, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे, क्या हमने गलतियां करती हैं वो हम सीखेंगे। बेसिकली आपने सीख चुके हैं वेजेस और डिशेस के बारे में, फिशर पोजीशन के बारे में, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, और हम सीखेंगे D और L के बारे में डिटेल में। हमने सीखा ओवरव्यू पे सिंपल, अगर कार्बन एटम अब एक से ज़्यादा 2 हुए तो क्यों, यहाँ पे एक ही है क्लियर कार्बन, अगर 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ना। तो उस चेंजेस को समझने के लिए हमको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, इसलिए एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। हो गया, चलिए। ठीक, ये भी एक तरीके से ग्लिसरल्डिहाइड ही है, ये अलग तरीके से 3D रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब आपको बताना है कि ये आपका कौन सा ग्लिसरल्डिहाइड है,
डी है या एल है, ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, जी पेट नापर वगैरह हो। अब बताइए कि ये क्या होगा। तो इसके लिए आपको पहले जो है एक तरीके से इसका जो 3D है उसको 2D में मीन्स डेसेस वजह से आपको फ्रीजर पोजीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे। ठीक, तो आपका ये क्या होगा, इसके लिए पहले हम इसको कर लेते हैं 3D से 2D पे। तो अगर हम इसको 3D पे 2D पे करेंगे, सिंपल सा रूल है। आप पहले तो सिंपल, क्योंकि इसमें एक केवल कार्बन एटम है, सिंपल सी बात है कि इस तरीके से ये होगा। अब आपका जो सॉलिड जो फुल लाइन पे है ये आपका ये हमेशा क्या होगा, इस वर्टिकल लाइन पे होगा। आप फुल कर दीजिए CHO और इधर OH। क्लियर। अब आते हैं इन पे, तो हम यहाँ से रुकआउट करेंगे तो आपका जो H है वो राइट साइड पे है, CH2OH है वो आपके लेफ्ट पे है, तो हम उसको यहाँ पुट कर देते हैं। इधर क्या होगा आपका H होगा, इधर क्या होगा आपका CH2OH। अब इसका हम करते हैं D और L। तो आप देखोगे कि यार आपका ये तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, हाइड्रोक्सी नीचे है जो कि इस हॉरिजॉन्टल पे होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे ही होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे ही होना चाहिए। ठीक, तो इसको हमको इधर करेंगे या इधर करेंगे, हम शिफ्ट करने करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम क्या करेंगे, हम लोग सीटअप करेंगे या इंटरचेंज करेंगे। तो उस केस में हम यहाँ पे कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं। सेकेंड बात ये था, हम रूल में देखा थे कि जो सबसे ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है CHO वो ऊपर रहेगा, और जो सबसे लो ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है कार्बन एटम, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम और लोएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम, तो इस केस में ये CHO हाई होगा, ये लो होगा, तो इसको नीचे होना चाहिए था कायदे से। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटरचेंज ना करके इस पे इंटरचेंज करेंगे। तो अगर हम इस पे इंटरचेंज किए, ठीक, तो जो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखोगे सर ये तो लेफ्ट साइड पे है तो ये L होगा, लेकिन ये L नहीं होगा, ये D होगा। अब कैसे ये D होगा, देखिए क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज किए हैं। आपका एक रूल्स है उसमें ये कहता है अगर इनके जो पोजीशनिंग है, इन जब हम RS और S में पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, इनकी पोजीशनिंग को अगर हम 2 बार इंटरचेंज करेंगे तो वो हमेशा जो पहले वाले की जो आपका आंसर होगा वही होगा, जो पहले वाले का जो रिजल्ट होगा वो वही होगा 2 बार इंटरचेंज करने पे। अगर हम एक ही बार इंटरचेंज करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा उसका उल्टा आएगा। हम अगर हम जानना इसका है ना कि जानना इसका है, कंपाउंड्स ये है, ये अब कंपाउंड्स है, इसको हमको निकालना है कि ये D है या L है, हमको ये निकालना है ना कि इसका। हमने अपने हिसाब से, क्योंकि जो पोजीशनिंग है वो सही नहीं था, उस पोजीशनिंग को सही करने के लिए हमने इंटरचेंज किया, एक बार किया। ठीक, तो एक बार करने से जो रिजल्ट है हमेशा उल्टा आता है। तो इस केस में देखिए ये आपके कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो ये होना था L, तो ये L होना था, लेकिन हमने कहा हमने इंटरचेंज किया है, इंटरचेंज करने पे जो रिजल्ट है उल्टा आता है, मतलब L का उल्टा क्या होगा, D होगा। इसलिए जो आंसर क्या होगा, ये दिस इज द डिग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है। तो अगर कहीं भी लगे कि वो पोजीशनिंग सही नहीं है तो पोजीशनिंग आप सही कर सकते हैं। OH हमेशा आपके वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। जो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम है CHO, एसिड या एल्कोहल, ठीक है, वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे होंगे। सेकेंड, जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होगा CHO हमेशा टॉप पे होगा, और आपका CH2 जो लॉइस्ट है वो आपके बिलो बॉटम पे होगा, याद रखिए। अब आते हैं कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के बारे में और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं हम थ्रियोज की। थ्रियोज जो है एक तरीके से 1 2 3 4 कार्बन एटम वाला शुगर है। ठीक है, अब ये थ्रियोज का क्या है, L थ्रियोज है या D थ्रियोज है, हमको ये सोचना है, ये जानना है। तो पहला रूल ये था कि हमेशा जो आपका ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होगा वो टॉप में और बिलो होगा वर्टिकल लाइन पे। तो यहाँ पे वर्टिकल सबसे टॉप पे हाईली है, सबसे लो नीचे पे क्या है, लोएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम है, तो ये ठीक है। CH ऊपर है, CH2OH नीचे है, सही है। अब देखना सेकेंड में कि आपका जो
सेकेंड लास्ट कार्बन पोजीशन। अब आते हैं कार्बन की पोजीशन पे, कहाँ पे देखना है हमको यहाँ बहुत सारे हैं, हमको यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है। ये जो दोनों ही वो क्रियल कार्बन्स हैं, ठीक है। पहली बात, ये जो दोनों एटम्स हैं, जो कार्बन एटम हैं वो क्रियल कार्बन ही हैं, ठीक। सभी क्रियल कार्बन्स हैं जो आपके इंटरसेप्ट हुए हैं, क्लियर है। तो अब जो है नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4। ये आईपीएसी का रूल है, ठीक है। जो क्योंकि आपका जो एसिड है, एल्डिहाइड है, ये प्रिफर्ड ग्रुप होते हैं एल्कोहल की कंपैरिजन पे, तो नंबरिंग आपका होता है आपके 1 से। इसलिए हमने कहा कि हमेशा जो टॉप से ही 1 करेंगे, और टॉप हमेशा हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होगा। तो उस केस में हम देखते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में प्रेजेंस हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजिशनिंग। तो इस केस में सेकेंड लास्ट कौन सा होगा, ये होगा। तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजिशनिंग कहाँ है, अगर वो लेफ्ट पे है तो L, राइट पे है तो D। बहुत ईजी है। इस केस में देखिए कहाँ पे है आपका, ये है आपका राइट पोजीशन पे, इसलिए क्या होगा, ये आपका D3OS होगा, क्लियर है। क्वेश्चन आता है कि L3OS है कि D3OS है, ऐसा। अब आते हैं हम लोग टार्टरिक एसिड पे। टार्टरिक एसिड पे COH दोनों तरफ रहता है, और OH ये सब रहता है, अब पता होगा आपको, बहुत पढ़ चुके हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अब देखते हैं ये जो है मीजो कंपाउंड्स है, ठीक है। हम पता था मीजो कंपाउंड है, ये आपका ऑप्टिकल इनेक्टिव है। ये कौन सा है, ये D है या L है। तो इस केस में नंबरिंग आप यहाँ से करो, ये यहाँ से करो, तो ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो उस केस में जो है अगर हम इसको मेज़र करें तो आपका क्या होगा, ये जो है, क्योंकि हमको लेना है सेकेंड लास्ट, तो इसको 1 मानेंगे, 2 3 और ये 4। तो उस केस में आपका ये जो थर्ड पोजीशन कहाँ पे है, राइट साइड पे है। तो क्या होगा, ये कैपिटल D होगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग जो है, अगर हम नंबरिंग को यहाँ से ना करके, क्योंकि ये भी हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, इसको बोलेंगे, इसको हम टॉप कर देंगे। चलिए इसको हम टॉप करेंगे तो क्या होगा, इसको हम पलटाएंगे इस तरीके से, हमेशा टॉप में रखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो इसको हम पलटाएंगे। तो क्या होगा, इसका बनेगा मिरर इमेज। जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है। तो अब जब पलटा दिए तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मतलब ये पलटाने हैं, ये 1 2 3 4। तो इस पे देखेंगे तो कहाँ पे है, आपके लेफ्ट साइड पे है। तो इस वाले पोजीशन पे, इस वाले चीज़ों पे जो हैं आपके D और L दोनों इस पे प्रेजेंस हैं। इसलिए मीजो कंपाउंड में हमने कहा था, एक आपका डेस्ट्रो होगा, एक लियो होगा, इस पे एक R होगा, एक S होगा, है ना। तो इसलिए ऑप्टिकल इनेक्टिव है, क्योंकि इसमें D भी और L भी है, और दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। लेकिन इस वाले केस में अपोजिट है जस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ठीक। यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 2 3 4 मान लें, या इसको 1 2 3 4 मान लें। तो इस केस में देखेंगे तो ये भी आपका राइट साइड पे है कि नहीं। तो क्या होगा, ये D होगा, क्लियर ना, D होगा। अब इसको अगर हम इसको मार रहे हैं टॉप में, इसको 1 मार रहे हैं तो ये D हुआ। अगर हम इसको 1 मानेंगे, इसका होगा मिरर इमेज होगा, इसको हम पलटा देंगे इस तरीके से। जब इसको हम इस तरह पलटाएंगे इस तरीके से, या ऐसे जब हम मूव करेंगे तो ये OH यहाँ आ जाएगा। तो जो इनसमर क्या होगा, ऐसा होगा ना, इनसमर HOH OH, रूट के अंदर क्या होगा, ये L होगा। इसीलिए ये जो कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकल इनेक्टिव है किसी फॉर्म पे। अगर हम डेस्ट्रो लियो माने तो भी ऑप्टिकल इनेक्टिव है, ना ये D है ना L है, ये दोनों, इसमें दोनों ही हैं जो आपस में नलिफाई कर रहे हैं, ठीक है। RS की बात करें तो एक R होगा, एक S होगा। DL की बात करें, ये डेस्ट्रो एक लियो होगा। तो इसलिए जो दो क्रियल सेंटर्स हैं इस पे, वो हमेशा एक दूसरे को नलिफाई करेंगे और ऑप्टिकल इनेक्टिव ही शो करेंगे। जबकि ये वाले पोजिशनिंग में आपके पॉसिबल हैं, ये L है अगर, या फिर D होगा, ठीक है। अगर इसका मिरर इमेज करेंगे तो D हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं।
अब आते हैं हम लोग ग्लाइसिन के ऊपर। ग्लाइसिन एक तरीके से एमिनो एसिड्स हैं। तो इसकी की बात करें तो एमिनो एसिड की कंडीशन में भी आपका जो हम देखेंगे कि आपका जो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम है वो ऊपर होगा, तो ये H ऊपर होगा हमेशा, और CH3 क्या होगा, नीचे होगा। इसको हमको करना पड़ेगा रोटेट इस तरीके से, ठीक है। जब रोटेट करेंगे मतलब हम करेंगे इंटरचेंज, ठीक है। तो दो इंटरचेंज करने के बाद जो है हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम ही होगा। एक इंटरचेंज करेंगे तो उल्टा होगा रिजल्ट का, दो करेंगे तो सेम होगा। तो पहला हमने इंटरचेंज किया, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, जो हाईली कार्बन ऑक्सीडाइज्ड एटम है उसको हम ऊपर कर दिए, तो यहाँ आ गया चेंज। फिर हम चेंज करेंगे सेकेंड में, ठीक। तो पहला इंटरचेंज में हमने ये किया, इसको टॉप में ले आए। अब सेकेंड इंटरचेंज में क्या करेंगे, जो आपका लोएस्ट कार्बन एटम है उसको नीचे लाएंगे, तो क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। तो अल्टीमेटली जब ये जो पोजीशन क्या होगा आपका डी होगा, क्योंकि राइट साइड पे है, तो क्या होगा आपका डी ग्लाइसिन। दिस इज द डी ग्लाइसिन। क्लियर है। दो इंटरचेंज करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो वही रहेगा इसका आंसर। अगर एक इंटरचेंज करेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा उसका उल्टा होगा, ठीक, याद रखिए। क्लियर हो गया इसका। आते हैं हम लोग ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज पे हम देखेंगे, ग्लूकोज पे आपका ये 6 कार्बन एटम का आपका ग्रुप होता है। तो 1 2 3 4 5 6 हमने कहा था कि जो CHO है वो हमसे टॉप पे होना चाहिए। अगर एल्कोहल और CHO है, इसमें CHO और एल्कोहल है, CH2H है, तो ये टॉप में होगा। और नंबरिंग क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 6 तो आपको लेना है सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे, तो ये 5 पे। तो 5 पे देखेंगे कि ये आपका राइट साइड है। लेकिन 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 क्योंकि हम ये CHO नीचे है और CH2OH है, इसको हमको मूव करना पड़ेगा। इस तरीके से हम रोटेट करेंगे पूरे सिस्टम को उल्टा उठा के, तो ये ठीक कैसा होगा ये, ठीक। क्योंकि हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिया है, इस तरीके से हमने पूरा सिस्टम को उठा के रोटेट करेंगे तो CH2 ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो इधर है वो इस तरफ आएगा, और ये जाएगा ऊपर, ये नीचे आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड पे, इसलिए क्या होगा ये आपका L ग्लूकोज, ना कि D ग्लूकोज, ठीक है। इस केस में देखेंगे राइबोस पे, तो सिंपल सा है, CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। अब जो लास्ट पोजिशनिंग है, सेकेंड लास्ट पोजिशनिंग है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे हम देखते हैं कहाँ पे OH है, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे है, तो क्या होगा, L होगा। दिस इज द L राइबोस। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं कि कंपाउंड दिया रहेगा आपको, चाहे वो डेसिस फॉर्म में हो, वेजेस फॉर्म पे हो, या फिर आपके 2D स्ट्रक्चर पे हो। अगर डेसिस से वेजेस होंगे तो उसको आप 2D पे कन्वर्ट कीजिए और आंसर लाइए। अगर आपको इंटरचेंज करना पड़ता है तो जो भी एक इंटरचेंज करने के बाद आंसर आएगा उसका उल्टा आंसर होगा। अगर दो करेंगे तो आएगा आंसर, तो वो सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम D और L नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे पे, ठीक है। And if you want to know this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.